हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 19 4.19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक रूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसके अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्णा। तो चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने क्या चर्चा की थी, जैसा कि कुछ भक्तों ने बताया भी। भगवान ने कर्म और अकर्म के विषय में बताया था कि कर्म में बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अकर्म को देखता है, और अकर्म में कर्म को देखता है। उसके हमने कुछ उदाहरण भी कहे थे। और फिर एक बात इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि हमें जिम्मेदारियों को छोड़कर भागना नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं क्यों कि ऐसा करने से उन्हें लगता है कि वो कर्म फल से बच जाएंगे, लेकिन भगवान इसकी अनुमति नहीं देते। भगवान कहते हैं कि कर्म करना है बस मुझे सेंटर में रखकर। जिस प्रकार अर्जुन को कहा माम अनुस्मर युद्ध च है, अर्जुन युद्ध करो पर किस प्रकार, इंद्रिय तृप्ति की भाव से नहीं, भोगने के भाव से नहीं, मेरा स्मरण करते हुए मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, तुम्हें कोई कर्मफल नहीं लगेगा। तो इस बात से क्या हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को केंद्र मानकर यदि संसारिक कर्म किए जाते हैं तो फिर वो कर्म भी अकर्म बन जाते हैं और उनका कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता। तो श्री कृष्ण को केंद्र बनाने का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कर्म करना, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और आज का ये जो श्लोक है यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिसके कर्म इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं ना श्लोक में कि जिसके कर्म इंद्रिय तृप्ति से की भावना से मुक्त होते हैं वो क्या है, वो पूर्ण ज्ञानी है। और पूर्ण ज्ञान की अग्नि के द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। और ऐसा किसका मत है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि साधुजनों का भी ऐसा मत है। साधुजन मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जिन्होंने भगवान के इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया है, या फिर जो गुरुजन हैं, उनका भी यही मत है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की। तो हमें समझना होगा कि सच्चा ज्ञान है क्या। अगर सिर्फ इतना कहना कि जिससे सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान की अग्नि से उसने सब कुछ कर्म फलों को भस्म कर दिया, ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी बात समझ नहीं पाएगा इस स्टेटमेंट से व्यक्ति। और ये समझना पड़ेगा कि सच्चे ज्ञान से मतलब क्या है। अगर सच्चे ज्ञान का मतलब नहीं पता होगा तो फिर वो कर नहीं पाएगा। उसे ये तो रहेगा क्या, सच्चा ज्ञान रहेगा तो कर्म फलों की अग्नि के द्वारा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्म फलों को भस्म किया जा सकता है। लेकिन कौन सा सच्चा ज्ञान, क्या फिजिक्स पढ़ना सच्चा ज्ञान है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, या नई एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जान लेगा तो क्या वो सच्चा ज्ञान है? नहीं। प्रभुपाद जी और वर्तमान गुरु वृंद और आचार्यगण कहते हैं कि इस बात को 4 चरणों में समझा जा सकता है कि सच्चा ज्ञान क्या है। ये पहले भी हमने चर्चा की थी, पुनः इसको दोहराते हैं। 4 स्टेप्स नॉलेज। पहला स्टेप है जिसमें ये व्यक्ति को जानना होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। सच्चा ज्ञान, मैं कौन हूँ, यही नहीं पता लोगों को। हु एम आई। अगर सारी दुनिया को तो हम जानना चाहते हैं, सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम यही नहीं समझ पाते पूरा जीवन कि मैं कौन हूँ।
और जब किसी को हम ये पहचान बताते भी हैं तो हम अपने शरीर से अपनी पहचान करते हैं, या फिर जिस परिवार में हम जन्मे हैं उस कुल से अपने को संबंधित करके अपनी पहचान बताते हैं, या फिर जिस देश में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस कस्बे में हम पैदा हुए हैं वहाँ का एक रहने वाला निवासी के रूप में अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन क्या ये वास्तविक पहचान है? क्या भगवान जो सच्चा ज्ञान कह रहे हैं जीव के विषय में, ये उससे अलाइन होता है? नहीं। भगवान कह रहे थे, दूसरे अध्याय में कहा था, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, है ना। तो ये कौन है? मेरा अंश है, मेरा अंश हो तुम कोई इंडियन, अमेरिकन, इटालियन, रशियन ये नहीं हो भाई, ना ही तुम ये शरीर हो। क्योंकि अगर तुम सिर्फ शरीर होते तो जब पैदा हुए थे तो छोटे से थे, आज वो शरीर नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं, नहीं, शरीर बदल गया है, लेकिन हम स्वयं को बदला हुआ अनुभव नहीं कर रहे। तो हूँ कौन मैं? हु एम आई? मेरी पहचान है क्या? ये जानना, जब जीव इस बात को जानने का प्रयास करता है तो ये पहला सच्चा ज्ञान है। और शास्त्रों, गुरु साधु शास्त्र से अनहीन होकर जब जानने का प्रयास करता है और जान लेता है तो कह सकते हैं कि वो उसने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया। वो ये जान लेता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक अणु जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास। वो समझ जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये बात भगवान ने समझाई थी पीछे के अध्याय में कि ये जीवात्मा तो क्या है, शरीर तो सिर्फ एक आवरण है, और ये जीवात्मा कभी बालपन, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, इस तरह शरीर में विचरण करता है, और फिर अंत में कपड़े की तरह ये आत्मा जो है इस शरीर को बदल देता है। तो ये कपड़े के समान है शरीर, जिसे हम मैं मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। फर्स्ट स्टेप पे ही व्यक्ति गिर जाता है, और इसीलिए वो सब ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो विकर्म है या कर्म है, अकर्म की तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि वो इस स्टेप को समझ नहीं पाता है। तो पहला स्टेप, हु एम आई, मैं कौन हूँ। दूसरे स्टेप पर महत्वपूर्ण ज्ञान का है ये जानना कि भगवान कौन है। अब स्पेशली इंडिया में तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि भगवान है कौन, नहीं पता लोगों को। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं हम तो सारे भगवानों को मानते हैं। देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। भगवान सारे नहीं हो सकते। भगवान इज लाइक अ फादर, पिता। पिता बहुत सारे नहीं होते, पिता एक ही होता है, सोर्स एक ही है। सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। तो जब जीव गुरु साधु शास्त्र का अध्ययन करके उनसे अलाइन होकर ये बात समझ लेता है कि परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। हमने हिरार्की भी आपको समझाई थी। तो ये स्टेप 2 क्लियर करता है जीव ज्ञान का। और तीसरा स्टेप है वो ये समझने का प्रयास करता है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, श्री कृष्ण भगवान है, मेरा अब इनके साथ संबंध क्या है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और मेरा साइज सिर्फ बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। मेरा इतना आकार है। मैं अणु हूँ और भगवान विभु हैं, अनंत। इतना बड़ा अंतर है मुझ में और भगवान में। हूँ मैं भगवान की संतान, लेकिन मुझ में और भगवान में इतना अंतर है। और मेरा अस्तित्व इसलिए है कि मैं ये जो संबंध है, इस संबंध को जानकर, संबंध ज्ञान को प्राप्त करके मैं प्रयोजन की ओर बढ़ूं। मैं भगवान के साथ इस संबंध को निभाने के लिए मुझे करना क्या है वो कार्य करूं। ये चौथा स्टेप है। इस संबंध को जानने के बाद इस संबंध को निभाने के लिए मुझे क्या करना है, यानी कि डिवोशनल सर्विसेज, आध्यात्मिक सेवाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो क्या उन डिवोशनल सर्विसेज को करने के लिए सिर्फ जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तभी कर सकते हैं? क्या यहाँ नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो जब ये ज्ञान जीव को हो जाता है भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान से, श्रीमद् भागवतम से, गुरुजनों से सुनकर, तो ऐसा करने पर जीव स्वयं को भगवान का, प्रभु का
दास मानकर सारे कर्म करता है। वो देहात्म बुद्धि का जो स्तर है वो उससे ऊपर उठ जाता है, फिर वो देहात्म बुद्धि के स्तर पर कार्य नहीं करता। वो जान लेता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए है मेरा अस्तित्व। स्वयं को सिर्फ एक शरीर नहीं मानता, खुद को नित्यदास मानता है भगवान का। उस स्थिति में जब वो श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है तो फिर सभी उसके जो कर्म फल हैं वो भस्म हो जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। जबकि एक सामान्य जीव जो कर्म फलों में बंधा हुआ वो क्या कर रहा है? बिल्कुल इसके विपरीत कर रहा है। वो सारे कार्य शरीर के स्तर पर करता है, अपनी पहचान भी शरीर के रूप में करता है, अपनी फ़ोटो खिंचवाता है, सेल्फी लेता है, ये हूँ मैं, सिर्फ उस शरीर से संबंधित चीज़ें, मैं इंडियन हूँ, बस इस तरह मानता है। तो इसलिए कार्य भी क्या करता है? इस शरीर को ही तृप्त करने के लिए करता है। वो इसे सजा लूँ, संवार लूँ, बाल उड़ गए तो बहुत दुखी होगा, परेशान हो जाएगा, और जिनके अच्छे हैं वो सारा दिन वो जेल वेल लगा के कंघियाँ ही काटते रहेंगे, उसी को संवारते रहेंगे। इसी शरीर को भोजन देना है, इसी को आराम देना है, एसी दे दूं, कंफर्ट दे दूं, लग्जरी दे दूं, सारे कार्य इस शरीर के चारों तरफ, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, घूमना फिरना, अच्छा भोजन, सिर्फ इस शरीर की बातें हो रही हैं। तो इसी कारण उसको, क्यों, अपनी पहचान क्या है? वो सिर्फ शरीर से कर रहा है, इससे ऊपर सोच ही नहीं रहा, तो कर्म बंधन में फंसता चला जाता है। इंद्रिय भोगों के कारण वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है, जान समझ नहीं पाता, और फिर इंद्रिय भोगों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? कर्म करता है। मैं धन कमा लूँ, मैं व्यवसाय करूँ, और उसमें कुछ गलतियाँ कर देता है। यानी कर्म करते करते कब वो विकर्म की ओर बढ़ जाता है पता ही नहीं लगता उसे। अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो शास्त्रों के विरुद्ध जाकर भी कर्म कर बैठता है, क्योंकि एक तो अपनी पहचान गलत कर रहा है शरीर के स्तर पर, और दूसरा ये जो मन है ये भटकाता रहता है, तो वो विकर्म कर बैठता है, पाप कर्म कर बैठता है, फिर उसको कर्म फल लगते हैं और भौतिक जगत उसको बांध लेता है। ये बहुत बड़ा खतरा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञानता बहुत बड़ा खतरा है। देखिए आजकल सर्दी का दिन चल रहा है, कोहरे का समय है। कोहरा क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि जब कोहरा होता है तो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं सालों से, उसके रास्ते ही आपको समझ नहीं आते हैं, पता ही नहीं लगता किधर जाना है, क्या करें, भूल गए रास्ता, और दुर्घटना हो जाती है। रास्ते का ज्ञान है लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो अज्ञानता का पर्दा उस ज्ञान के ऊपर पड़ गया। तो इस अज्ञानता रूपी कोहरे को हमें क्या करना है? भगवत गीता रूपी ज्ञान से हटाना पड़ेगा। जो भगवान जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं उसकी तलवार से इस अज्ञानता के स्वरूप कोहरे को हमें हटाना पड़ेगा, अन्यथा दुर्घटना हो जाएगी। और यही ज्ञान हमें सुरक्षित रखता है, अज्ञान हमें फंसा देता है। तो ज़रूरी क्या है कि हम ये जो दिव्य ज्ञान है इसका सहारा लें, ये आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा? हम अज्ञानता में फंसते रहेंगे। हम हर चीज़ पर अपना प्रभुत्व करना चाहते हैं। अब कोई व्यक्ति ट्रेन में जाता है, उसने एक टिकट बुक की, अपनी सीट का नंबर पता करे, उस पर बैठा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब वो एक ट्रेन का टिकट लेके कभी इस सीट पर कभी उस सीट पर, पूरी ट्रेन पर कब्जा करना चाहे तो क्या है? वो दंड का अधिकारी होगा। तो वैसे ही इंद्रिय तृप्ति शास्त्रों के अनुसार हमें करनी चाहिए। तो ये बात क्यों बता रहा हूँ मैं? ज्ञान और अज्ञानता की डिफरेंस के लिए। तो जिसे ज्ञान है एक सीट मेरी है, वो सब पे कब्जा नहीं करेगा। तो वैसे ही इंद्रिय तृप्ति अनुमति देती है हमें शास्त्र, तो उसके अनुसार। लेकिन जब हम सब कुछ पे कब्जा करना चाहते हैं, हम दूसरे के धन पे भी कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे की चीज़ें हथिया लेना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमें नियंत्रण करना होगा। ज्ञानी जीव समझ जाता है कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, ना ये धन मेरा है, ना लोग मेरे हैं, ना रिश्ते मेरे हैं, और यहाँ तक कि स्वयं मैं भी इस भौतिक जगत का नहीं हूँ। तब वो फिर मिथ्या अहंकार त्याग देता है,
इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को संयमित कर लेता है। जब तक इस शरीर में है, इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह मुक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन अपनी उस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को संयमित ज़रूर कर सकता है, और ये भी बहुत बड़ी बात है। और संयमित करके इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो फिर क्या होता है, उसके सारे कर्मफल भस्म हो जाते हैं, और इनफैक्ट पूर्व के जो कर्म बंधन है उनसे भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और संसार में रहकर भी सांसारिक कार्य सभी करते हुए भी वो कर्म बंधनों में नहीं फंसता। भगवान ही बात समझा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण गहना कर्मणो गति, ये बात भगवान ने 3 श्लोक पहले कही थी, तो उसी बात को और गहराई से भगवान यहाँ समझा रहे हैं। हमें इस बात को समझना है, ज्ञान और अज्ञान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।